जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट 1 वीक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डस्टक्लिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अभी न्यूज़ में था, तो ये कौन कौन से 2 कंट्री के बीच में कंडक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। क्या आंसर है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अभी 15 अप्रैल को शुरू किया है, 15 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और 14 डेज तक ये चलेगा। तो और कब तक? 28 अप्रैल, 14 डेज तक का ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया जाएगा। और ये कौन सा जगह पे ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस बार ये हो रहा है टर्मेज एक जगह है उज्बेकिस्तान में, तो वहीं पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। इससे बेनिफिट्स क्या होगा? इससे बेनिफिट्स ये होगा कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ेगा और बायलैटरल मिलिट्री एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। तो ये जो है वह दोनों को बेनिफिट्स होने वाला है। अब बात आई है उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान को थोड़ा सा मैप में देखते हैं। तो ये है, देखिए उज्बेकिस्तान जो है वह सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है और इसकी जो राजधानी है ताशकंद है। इसकी राजधानी कहाँ पे है? ताशकंद आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वहाँ पे जो है वह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो ये ताशकंद काफ़ी न्यूज़ में, हिस्टोरिकली न्यूज़ में था। और यहाँ के अभी जो है वह प्रेसिडेंट कौन है? उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट नाम आपको याद होना चाहिए, शावकत, नाम नोट कर लीजिए, शावकत मिर जी यो। तो ये शावकत मिर्जी वो ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है वह लेक है अरल सी का बॉर्डर जो है वह उज्बेकिस्तान और इधर कजाकिस्तान, ये दोनों से टच करता है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें कि अरल सी का जो है वो बॉर्डर किससे टच करता है, तो यूके आप याद रखें, जैसे यूनाइटेड किंगडम है ना, तो इसी तरह से यू फॉर उज्बेकिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान, ये आप कभी नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से जो है वह ये याद रखने का छोटा सा ट्रिक्स है। ठीक है, आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा। 5th एडिशन का जो है वह ये एक्सरसाइज था डस्टक्लिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, which country has one of the lowest per capita plastic waste production rates globally? तो प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कंट्री जो है वह लोवेस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में लोवेस्ट रैंक पे है? तो ये है हमारा देश भारत, इंडिया जो है इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन करता है। तो इसमें हमारा इंडिया का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। सिर्फ अगर हम एग्जैक्ट डेटा समझें तो 8 kg पर ईयर, बस 8 kg पर ईयर एज पर दिस रिपोर्ट। और अगर इस रिपोर्ट के बारे में और थोड़ा डीप में जाने तो एरिट्रिया अफ्रीका में कंट्री है एरिट्रिया, ये जो है वर्स्ट मिसमैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स में ये सबसे घटिया प्रदर्शन कर रहा है एरिट्रिया। और जबकि बरमूडा जो है वह इसमें लोएस्ट रैंक पे है। बरमूडा ट्रायंगल का आप लोगों का नाम सुना होगा, अंटार्कटिका अटलांटिक ओशियन में है, तो बरमूडा जो है वह इसमें लोएस्ट रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेपी कोलंबो मिशन? तो बेपी कोलंबो मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड कंपोजिशन एंड जियोलॉजी। मरकरी जो प्लैनेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्टडी करना, उसके कंपोजिशन को स्टडी करना, ये जो है इस मिशन का उद्देश्य है। और ये मिशन कब तक कंप्लीट करने का प्लान है? गोल है 2025 तक मरकरी तक पहुंचना। और ये मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एक तरह से जॉइंट वेंचर है ESA प्लस जाक्सा। ESA का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और जाक्सा का जापानीज स्पेस एजेंसी। जैसे हमारे यहाँ इसरो है उसी तरह से यूरोपियन कंट्री में जो है वह
जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और उसी तरह जापान में जाक्सा। और ये जो बेपी कोलंबो क्या है? तो बेपी कोलंबो जो है ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका पूरा नाम अगर हम जाने तो क्या है? GUSEPP, ग्युसेप्पे बेपी कोलंबो। तो इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के ऑनर में ये इस मिशन का नाम रखा गया है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वह PDF में मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेक्यूवा 2 रिले सैटेलाइट कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो सैटेलाइट है ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? CNSA। तो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सैटेलाइट, इस तरह से सैटेलाइट होता है जो स्पेस में हमारा ट्रैवल करता है। VA-RESNet 50 ये न्यूज़ में था अभी। तो ये क्या है? तो ये जो है वह AI टूल विच कैन प्रेडिक्ट फैटल हार्ट रिदम। तो ये है AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर जो हार्ट में रिदम है, और जो भी उसमें अगर हार्ट रिदम में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए इस VA-RESNet को बनाया गया है। और ये हार्ट डिसीज़ को एड्रेस करने में उसको ठीक करने में काफ़ी एक बहुत ही पाइवटल रोल निभाने वाला है। और ये जो टेक्नोलॉजी जो है वह 2 प्रोफेसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम नोट कर सकते हैं, डॉक्टर जोसेफ बार्कर एंड प्रोफेसर आंड्रे एनजी। तो ये दोनों ने मिलकर जो है इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, क्योंकि हार्ट डिजीज से जो है वह काफ़ी लोग ग्रसित हैं और हार्ट प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ते जा रहा है डे बाय डे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाला है जितने भी हार्ट्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों। लामित्ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वह कौन कौन कंट्री के बीच में होता है? तो ये जो है वह इंडिया और सीचल्स के बीच में। लामित्ये इंडिया और सीचल्स। अभी मैंने एक और देखा है डस्टलिक, वो किस के बीच में था? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि आखिर सीचल्स है कहाँ। तो ये है अफ्रीका में एक देखिए यहाँ पे जो है वह इंडियन ओशियन में सीचल्स जो है वो यही आइलैंड कंट्री है। ये अफ्रीका महादेश हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे जो है एक आइलैंड कंट्री क्या है? सीचल्स। तो इसी के बीच में हमारा इंडिया का और सीचल्स का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज दोनों के बीच में कंडक्ट किया जाता है ताकि जो है वह मिलिट्री स्ट्रेंथ हमारा इंक्रीज किया जाए। तो एक अक्सर एग्जाम से पूछता है कि कौन सा एक्सरसाइज किस के बीच में कंडक्ट किया जाता है, कहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? तो अभी जो है वह पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट कौन से कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है रसिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इस रॉकेट को। और इस रॉकेट का खासियत क्या है? ये जो रॉकेट है ये 54.5 मीटर्स का लेंथ है, और इसकी अगर वज़न की बात करें तो 773 टन का है ये। और ये रॉकेट है 3 स्टेज रॉकेट है। क्या है? 3 स्टेज रॉकेट है, जो कि जो है इसका ये जो 24.5 टन तक का वज़न का जो है वह कुछ भी 24.5 टन का
सामान को स्पेस में ले जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है। पहला 3 स्टेज रॉकेट है और 24.5 टन तक का सामान को ये वजन को स्पेस में ले जा सकता है। रसिया का भी प्रेसिडेंट कौन है? अभी वहाँ पे इलेक्शन हुआ था फैब में और फिर से जो है वह व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। बजरनी बेनेडिक्सन अभी जो है वह नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन से कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं आइसलैंड के। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री भी कौन बने हैं? ये हैं बजरानी बेनेडिक्सन। ये सब याद रखना है, नाम पूछता है अक्सर एग्जाम्स में, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। वर्ल्ड आर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है इस साल का? 2024 का थीम आप लोग जरूर नोट कर लिया करिए, यहाँ एग्जाम्स में जरूर पूछते हैं। अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट, ये जो है इस साल का 2024 का वर्ल्ड आर्ट डे का थीम है। तो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। MSC एरिस शिप अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये कौन से कंट्री का शिप है? ये जो है वो इजराइल का शिप है। अभी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि ईरान और इजराइल में लड़ाई शुरू हो चुका है और ये जो शिप है उसको ईरान ने कैप्चर कर लिया था। कहाँ पे? इंडियन ओशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसको कैप्चर कर लिया था और उसमें जो है वो 17 इंडियन क्रू मेंबर्स भी थे। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये शिप। दोस्तों जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप लोग एकदम बोर मत होइएगा, पूरे को कंप्लीट करना है वीडियो को, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम्स के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ लीजिए कि अगर नहीं पढ़ें तो समझिए आपका सिलेक्शन नहीं होना है। और ये 2024 आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है और इस बार जो है वह सिलेक्शंस लेकर ही रहना है, ठीक है। हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF फॉर अ न्यू 5-year टर्म। तो अभी जो है वह फिर से IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर किनको अपॉइंट कर दिया गया है? तो ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा फिर से जो है वह 5 साल के लिए IMF का MD बनाए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने में, बैलेंस करने में सारे मेंबर्स कंट्री को हेल्प करता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। रिसेंटली हु ओन नेशनल वीमेंस कैरम टाइटल फॉर 12th टाइम। तो 12वीं बार नेशनल वीमेन कैरम टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये हैं रश्मि कुमारी। क्या नाम है? रश्मि कुमारी ने 12वीं बार कैरम चैंपियन बनी है। और इन्होंने जो है वह किसको हराया है? इन्होंने हराया है के नागा ज्योति को हराकर ये 12वीं बार नेशनल वीमेन कैरम टाइटल जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रिसेंटली विच स्टेट इज लीडिंग इन implementing the green credit program with over 500 land parcel for tree plantation। तो अभी जो है कौन सा स्टेट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में टॉप किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में सबसे नंबर 1 रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ट्री प्लांटेशन करना, ज़्यादा पेड़ लगाना है। इस जो है वह प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर हम बात करें सेकंड रैंक पे कौन सा रहा है, तो वो है तेलंगाना। सेकंड रैंक पे कौन सा रहा है? तेलंगाना। उसके बाद जो है अगर देखें तो छत्तीसगढ़, देन गुजरात, उसके बाद आसाम। तो ये चारों स्टेट का नाम अगर याद रखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फर्स्ट टॉप को याद रखना ही है कि टॉप कौन किया स्टेट, तो वो है मध्य प्रदेश। अभी जो है वो पोम्पी सिटी न्यूज़ में था।
तो ये कौन से कंट्री में ये सिटी है? तो ये सिटी है इटली में। कहाँ पे? इटली में ये सिटी है। ये न्यूज़ में क्यों था ये सिटी? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ब्लैक दीवार जो बैंकेट हॉल है उसको इन्होंने खोज निकाला था। वहाँ पे खुदाई के दौरान वहाँ पे एक बहुत ही पुराना ग्रीक माइथोलॉजी का एक जो रिप्रेजेंट करता था वैसा ही एक बैंकेट हॉल मिला है यहाँ पे। तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। ये यूनेस्को साइट भी है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रोम की सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तो उसी से रिलेटेड जो है वह कुछ खुदाई में मिला है एक बैंकेट हॉल, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये आप लोग याद रखना है। तो जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस करंट अफेयर्स तैयार करने का यही तरीका है, जो न्यूज़ में है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं से स्टैटिक क्वेश्चंस भी आएंगे, वहीं से करंट क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिंजिटिस? तो कौन सा कंट्री जो है वह पहला कंट्री बन गया है जो मेनिंजिटिस के लिए वैक्सीन लॉन्च किया है? तो वो है नाइजीरिया। कौन है? नाइजीरिया। मेनिंजिटिस क्या है? ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, ब्रेन। तो ये आपको याद रखना है कि किसको इन्फेक्ट करता है ये इस डिजीज़ में? ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। और जो वैक्सीन लॉन्च किया गया है उसका नाम है MEN5CV। क्या नाम है? MEN5CV इसका नाम है, जो WHO के द्वारा ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है। और काफ़ी जो है वह पेशेंट हैं मेनिंजाइटिस से अफेक्टेड अफ्रीका में। तो ये एक इवन अफ्रीका में नहीं, ग्लोबली इवन इंडिया में भी हैं और एशियन कंट्री में भी हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, और एक लैंडमार्क जो है वह खोज है, डिस्कवरी है, जिसके कारण जो है काफ़ी जो पेशेंट हैं उनको ठीक होने में ये मदद करेगा। Recently, which Indian stadium becomes the first BCCI accredited venue with a new hybrid pitch? तो हाइब्रिड पिच से एक्रेडिटेड कौन सा इंडियन स्टेडियम डिक्लेयर किया गया है? यह है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। Recently, which organization has developed कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन? तो अभी जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अभी कार्बन नोजल रॉकेट इंजन डेवलप किया है? तो ये है हमारे देश का स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो के द्वारा जो है इस इंजन को डेवलप अभी किया गया है। इस इंजन की विशेषता क्या है? इसका विशेषता ये है कि बहुत ही लाइट वेट है, ये कम वज़न का है, जो स्पेस में ज़्यादा दूर तक जाने में हेल्प करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कार्बन नोजल रॉकेट इंजन किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसके द्वारा बेसिकली ये डेवलप किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पेस रिसर्च में कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा। तो ये आपको दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर याद रखना चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IMF व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो 2024-25 के लिए IMF ने GDP ग्रोथ इंडिया का कितना रहेगा वो प्रोजेक्ट किया है। तो कितना रहने की संभावना है? 6.8%। कितना है? 6.8% जो है वह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिस फाइनेंशियल ईयर में हमारा ग्रोथ रेट रहने की संभावना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्ल्ड का एक तरह देखा जाए तो हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारा इंडिया का रहेगा। इवन चाइना का भी जो है इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कितना? सिर्फ 4.6%। तो कहीं ना कहीं इंडिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहने वाला है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। चलिए, रिसेंटली जो है इसरो ने डिसाइड किया है कि जो स्पेस है उसको डेब्रिज फ्री बना दिया जाए। तो ये कब तक का टारगेट रखा है? तो ये टारगेट रखा है 2030 तक कि 2030 तक जो जितने भी स्पेस में जो है वह वेस्ट हैं, जो भी हमारे जैसे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं और स्पेस शटल लॉन्च किए जाते हैं, तो उसका जो है वह अवशेष वहीं पे रह जाता है। तो कहीं ना कहीं वो स्पेस में एक तरह से पॉल्यूशन जनरेट कर रहा है वहाँ पे। तो उसको पूरा सफाई करने का फैसला जो है इसरो ने रखा है। तो टारगेट कब तक रखा है? 2030 तक। तो ये बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और इससे जो है वह जो पूरा स्पेस हमारा साफ हो जाएगा, वहाँ पे वेस्ट नहीं पाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छे स्टेप है।
गाइया BH3 ये भी न्यूज़ में था। तो ये क्या है? ये मासिव स्टेलर ब्लैक होल। तो क्या है बेसिकली? ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ब्लैक होल में क्या होता है कि लाइट जब अंदर जाता है तो इतना उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इतना अधिक होता है कि वहाँ से लाइट लौट भी नहीं सकता है। तो ब्लैक होल के बारे में आप लोगों ने ये जो है वह छोटी जानकारी है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके लिए बस इतना ही जानना है कि आखिर ये गैस BH3 क्या है जो न्यूज़ में था। तो ये एक ब्लैक होल है। अभी जो है DRDO ने ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप किस पे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेज फॉर एक्सोस्केलेटन एट विच प्लेस। तो अभी जो है DRDO के द्वारा कहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है? यहाँ पे जो है वह बेंगलोर में जो है वह वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका इनोग्रेशन किया गया था डॉक्टर समीर V कामत जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो भी जो है आपका कहाँ पे? बेंगलोर में। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में। और इसरो के अभी करंट चेयरमैन कौन है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसरो के अभी चेयरमैन कौन है। अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, जब से चंद्रयान जो है सक्सेसफुल स्पेस जो हमारा प्रोग्राम हुआ था तब से तो लोग जानते हैं उनको। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसरो के करंट चेयरमैन कौन हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम क्या है? तो इसका थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ये जो है वह वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम है। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। तिरंगा बर्फी को अभी जो है वह GI टैग मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश के कौन से सिटी से बिलोंग करता है? ये जो है वाराणसी से। वाराणसी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से तिरंगा बर्फी जिसको जो है GI टैग दिया गया है। और GI टैग जो है वह रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ पे है? रजिस्ट्री ऑफिस जो है वह चेन्नई में है। GI रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ पे? चेन्नई में। अभी जो है रिसेंटली अ स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन जिसको स्पेस कहा जाता है वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया गया है? ये केरला में किसके द्वारा? DRDO जो नवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफी लेबोरेटरी जो DRDO का है उसके द्वारा ये स्पेस जिसका फुल फॉर्म क्या मैंने बताया? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन, इसका इनोग्रेशन किया है। कौन सा स्टेट में? केरला में किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लिवर डे 2024? तो वर्ल्ड लिवर डे 2024 का थीम क्या है? कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। क्या है? कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। वर्ल्ड लिवर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लिवर रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उसके प्रति जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द मालकॉम एडिसेसिया अवार्ड 2023? तो मालकॉम एडिसेसिया अवार्ड से किसे नवाजा गया है? अभी किनको दिया है? ये ऑनर दिया गया है उषा पटनायक को। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में स्टडीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए इनको ये ऑनर से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मणा तीर्था रिवर अभी न्यूज़ में था। तो ये कौन से रिवर का ट्राइब्यूटरी है? ये तो लक्ष्मणा तीर्था रिवर जो है वह कावेरी नदी का ट्राइब्यूटरी है ये। और ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी जो रिसेंटली जो है वह ड्राउट है और इंटेंस हीट वेव चल रहा है, उसके कारण ये टोटली ड्राई अप हो गया है, टोटली सूख गया है। तो इसलिए जो है वह न्यूज़ में था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, कावेरी रिवर का ट्राइब्यूटरी जो कि न्यूज़ में था, क्या नाम था उसका? लक्ष्मणा तीर्थ। व्हाट इज द GPS स्पूफिंग जो कि न्यूज़ में था अभी? तो GPS स्पूफिंग क्या होता है? ये है मैनिपुलेटिंग GPS रिसीवर्स विथ अ फॉल्स सिग्नल। GPS सिग्नल को मैनिपुलेट करना, फॉल्स सिग्नल को रिसीव करना, तो यही है GPS स्पूफिंग।
ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो है वह कौन से स्पेस एजेंसी का ये मिशन है? ये नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है उसका जो है वह ये ड्रैगनो फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये सैटर्न का मून है, क्या नाम है? टाइटन, जिसपे जो है वह ये स्पेस क्राफ्ट भेजा जाएगा। कब तक इसको लॉन्च करने के प्रोग्राम किया जा रहा है? 2 जुलाई 2028 में जो है इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइटन पे जैसा कि पहले भी न्यूज़ में आया था कि यहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोकार्बन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रूड ऑयल के क्षेत्र में रिसर्च को बहुत ही अच्छा एक बढ़ावा देगा। तो ये एक अच्छा मिशन है, बहुत ही एम्बिशियस मिशन है। ठीक है, ये आप लोग को जानना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में है और नासा का मिशन है। इट मीन्स कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया फिर तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और भी अगर कंटेंट आपको चाहिए होगा किसी भी टॉपिक पे तो आप जो है वह ज़रूर मुझे मैसेज करें। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, उसका भी मैं जवाब दूंगा। आप उस पर कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी रख सकते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दिया जाए ताकि जो है करंट अफेयर्स में आपका स्कोर ज़्यादा हो सके, कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।